हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लीडर तक हमें एक्सेस दिया जाए, हमें ये बताया जाए कि वो सही और सलामत हैं, हमें ये बताया जाए कि जिस तरह की ख़बरें हमें मिल रही हैं कि उन पर जुल्म भी हो रहा है, उनसे डिनाई किया जा रहा है हर एक्सेस को, तो ये कोई हुकूमत ने वारदात तो नहीं डाली हुई जिसको छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आप मुझे एक बात बताएं, शंघाई ताउन तंजीम के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, इस वक्त ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है। आप एक एहतजाज को जिस पर करोड़ों लगाने की बजाय, शेलिंग करने की बजाय, गोलियां चलाने की बजाय, आप सिर्फ एक उस कॉल से रोक सकते हैं कि खान साहब की बहन को, खान साहब के मौलज को उनसे मिलने दिया जाए और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताया जाए कि हमारा लीडर बिल्कुल ठीक भी है और हमारा लीडर अपनी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। इन दो बातों से इनको क्या डर है? अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि सर जो है ये यूनियन प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं और फिर जो अपोजिशन के यहाँ के लोग हैं या जो पीटीआई के कारकुन हैं वो जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट का शिकार। देखिए, इस वक्त जो पीटीआई है, ये पीटीआई की कॉल से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम की कॉल है। बार बार खान साहब ने यही कहा है कि मैं पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहा हूँ। जो वो शख्स बैठा है ना जेल के अंदर, वो अपनी गर्ज से नहीं बैठा, या उसकी बहनें जो जेल में गई हैं या उसकी अहलिया जो इस वक्त जेल काट रही हैं, उनमें वो कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम की सलामती का मसला है। कल पंजाब हुकूमत ने एक बिल पास कराया, मैं क्यों एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, उस बिल के बाद एक बिल्कुल जो पहले फोर्स पीपल्स पार्टी ने बनाई थी ना, ऐसी गुंडा फोर्स जो है आप पंजाब में नाफिज करने लगे। यानी वो किसी के घर में भी सर्च वारंट्स के बगैर दाखिल हो जाएंगे। हो तो पहले भी यही रहा था, लेकिन अब इन्होंने उसको भी लेजिटिमाइज़ कर दिया। प्लस आप ये देखें, लियाकत बाग में क्या हुआ, मियाँ वाली में क्या हुआ, फैसलाबाद में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, डी चौक पर क्या हुआ। यही फ़र्क अब अवाम को नज़र आ रहा है कि एक तरफ पाकिस्तानी अवाम हर लिहाज से पिस रही है, चाहे आप शेल मार के पीसें, चाहे आप बुलेट फायर करें, चाहे आप गुर्बत में उन्हें पीसें, चाहे बिजली के बिलों में पीसें या पेट्रोल बम गिराएं, पिस तो पाकिस्तानी कौम रही है। फिर आईनी अमेंडमेंट्स के बाद क्या होगा? आप एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर नाफिज करने लगे, तो हमारी जद्दोजहद उसके लिए है। अली अमीन साहब जो कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो हक अदा करें हर लिहाज से, एक सूबे के सीएम के तौर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अमन जिरगे में मरहम रखी, प्लस इदारों और अवाम को आमने सामने लाने से। लेकिन अगेन मैं यही बता रही हूँ पाकिस्तानी कौम को कि एक वो शख्स जो जेल में बैठा है, उसका कर्ज है हम सब के ऊपर, और इसी के लिए हमने निकलना है, क्योंकि अब बात पाकिस्तान पर आ गई है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।